वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इस क्वेश्चन को क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी 2017 राजन एंड साजन लिमिटेड purchased a machine for ₹80,000 and spent ₹20,000 on its cartridge and installation। कहने का मतलब है कि ऑन 1 जनवरी 2017 को राजन और साजन लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, मशीन को परचेज कर रहा है। कितने का? 80,000 का। और साथ में जो आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो कितना है आपका 20,000, राइट। उसके बाद क्या बोलता है, द रेजिडुअल वैल्यू एट द end of its expected useful life of 4 years is estimated at rupees कितना 40,000। बोलता क्या है कि ये जो आपका मैशनरी है इसका जो लाइफ है कितना मान सकते हैं 4 साल। कितना मान सकते हैं हम लोग 4 इयर्स, ठीक है। इसका जो लाइफ है वो कितना है आपका 4 इयर्स, ठीक है जी। और इसका जो रेजिडुअल वैल्यू है, अवशिष्ट मूल्य है आपका कितना है आपका 40,000। यानी आफ्टर 4 इयर्स जो मैशनरी है उसका रेजिडुअल वैल्यू अवशिष्ट मूल्य कितना बचेगा आपका 40,000। अरे मैशनरी है 4 साल तक चलेगा, 4 साल बाद अगर कवर खाना में भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ना, लोहा लक्कड़ के भाव में भी, तो कितना मिलेगा आपको 40,000, राइट। उसके बाद क्या बोलता है, ऑन 31 सितंबर 2018 दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज कितना 50,000। और ये जो मशीन है इसको बेच दिया गया कब 31 सितंबर 2018 को, कितना में 50,000 में 50,000 में। उसके बाद बोलता क्या है, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो डिप्रिसिएशन है किस मेथड से आपको करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं, और भी कुछ मेथड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको बनाना क्या देख लीजिए, रिक्वायर्ड प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स एज्यूमिंग दैट दी अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च each ईयर। ध्यान से जब आप डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोजिंग डेट कौन है, और क्लोजिंग डेट 2 ही मिल सकता है, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च। यही 2 डेट आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग होगा, ठीक है जी। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, राइट। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा 18, 19, 20, 21, 21, 22, तो उसमें जो आपका ईयर है ना, क्या है आपका ईयर क्या होगा आपका चेंज होगा। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है। तो आपके पास 2 विकल्प है, आप रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट कर लें, राइट, और उसके बाद आप क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करें, या बिना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट किए हुए भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से क्या करूंगा अभी बना के दिखाऊंगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वो भी बताऊंगा। आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में निकालना जरूरी है नहीं जरूरी है, सारा कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा दूंगा। आप ध्यान से क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट्स लिख दिया मैंने। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन का अमाउंट। और इसमें क्या है आपका कॉस्ट दिए हुए है, इंस्टॉलेशन चार्ज है, आपका लाइफ ऑफ एसेट्स है, रेजिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा है, यानी आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्या होगा आपका यूज होगा। एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, प्लस अगर कोई इंस्टॉलेशन दिए तो इंस्टॉलेशन चार्ज, क्या हो गया आपका इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया जी, राइट,
इंस्टॉलेशन चार्ज और माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू। इंक थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है, भरा गया है ना, तो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है जी। चलिए, तो आपका क्या हुआ, आपका कॉस्ट हो गया प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस और माइनस क्या हो जाएगा आपका रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे जी। क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। क्या होता है, लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट कितना है आपका, कॉस्ट कितना है 80,000, तो 80,000 लिख दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए, राइट। उसके बाद आपका माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितना है आपका 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए। और उसके बाद आपका लाइफ ऑफ असेट्स कितना बोलता है आपका 4 इयर्स, तो 4 इयर्स लिख दीजिए। अब हम लोग जो निकालेंगे ना वो क्या आ जाएगा मेरा आपका एनुअल डिप्रिसिएशन। तो 1 लाख में कितना आपका माइनस हो गया 40,000, तो बचा कितना 60,000, और 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15,000। कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है जी। सीधा सा बात है, 80,000, 20,000, 1 लाख में 40,000 माइनस हो गया, बचा कितना 60,000, और 60,000 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 15,000। यानी एनुअल डिप्रिसिएशन मेरा कितना आ गया 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 15,000 के सहायता से भी हम लोग हर साल का डिप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 साल का 15,000, तो आपका 6 मंथ का कितना हो जाएगा आपका 15,000 का आधा 7,500। अगर बात किया जाए 3 मंथ्स का, तो आपका 7,500 का भी आधा 3,750। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करें, देखिए अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करें तो उसका देखिए कैसे होगा। मैं चाहता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्या करूं दूं। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिप्रिसिएशन, क्या होता है आपका एनुअल डिप्रिसिएशन होता है इनटू क्या होगा आपका 100 और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ असेट्स। क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ असेट्स। यानी इस फॉर्मूला को यूज करके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए एनुअल डिप्रिसिएशन इनटू 100 बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। तो देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन कितना निकाले हम लोग 15,000, कितना निकाले 15,000, राइट। और आपका गुना 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना हो गया 1 लाख। देखिए ध्यान से 80,000 और 20,000 कितना हो गया मेरा 1 लाख। इंस्टॉलेशन चार्ज से असेट्स का वैल्यू क्या होता है बढ़ जाता है, तो कितना हो गया मेरा 1 लाख, ठीक है जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे काट छाट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इधर 3 शून्य से 3 शून्य, यानी कितना हुआ मेरा 15%, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिए हुए था, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मैंने कितना निकाला आपका 15%। तो 15% के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, या आप 15,000 के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इस वीडियो को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मुझे ये क्या करना है ना मिटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जगह का क्या है कमी है, इसलिए मैंने क्या किया इसको क्या करेंगे हम मिटा देंगे। ये सब को क्या करेंगे हम मिटा देंगे जी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया आपका मिटा दिया, राइट। अब देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका, सबसे पहले क्या बोलता है कि आपका क्लोजिंग डेट कौन सा है, वो देखिए क्लोजिंग डेट कौन है मेरा 31 मार्च ईच ईयर। तो सबसे पहले हमने मैसनरी अकाउंट बनाया, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। सबसे पहले मशीन परचेस किया है कब 1 जनवरी 2017। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2017 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे जनवरी 1 मशीन परचेस करेगा तो क्या होगा टू बैंक, क्या होगा टू बैंक। कैश भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अब आज के डेट में क्या होता है सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है, तो बैंक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 80,000
तो 80,000 हो गया जी मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और साथ में इंस्टॉलेशन चार्ज भी है कितना 20,000। तो देखिए यहाँ पर इसी डेट को होगा ना, इसी डेट को क्या होगा टू बैंक अकाउंट। ये किसके लिए है आपका इंस्टॉलेशन चार्ज, ये किसके लिए आपका लिखना है तो लिख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है ना इस किसके लिए है इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2017 क्या आपने कोई भी चीज़ खरीदा और बेचा है, नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा। चलिए मैं यहीं पर बना के दिखाता हूँ, यहाँ से ध्यान देखिए। आपका क्या हुआ, मैं इस तरह से पहले लाइन खींचता हूँ, मैं इस तरह से क्या करता हूँ आपका लाइन क्या करता हूँ खींच देता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। और आपका यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, चलिए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 1/4/2017, ठीक है 1/4/2017 हो गया। 3 मंथ का स्लॉट बना देते हैं, तो ये आपका हो गया 3 मंथ का स्लॉट। देखते जाइएगा मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। 3 मंथ का स्लॉट, ये भी 3 मंथ का स्लॉट, ये भी 3 मंथ का स्लॉट, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका 1/4/2017 है और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 31/3/2000 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है जी। आपका बात समझ रहे ना 1 जनवरी 2017, तो आपका ठीक 1 साल बाद कितना आएगा 31/3/2018। अब 3 महीना का स्लॉट बना दिया। अब बताइए आपने कब खरीदा 1 जनवरी, तो आपका क्या हुआ 1 जनवरी 2017 को खरीदा है ना। कब खरीदा आपने 1 जनवरी 2017, तो 1 जनवरी 2017 को खरीदा है यानी 16 वाला आएगा। कौन वाला आएगा आपका 16 वाला, यानी इसके पहले भी एक चलेगा, इसके पहले भी एक चलेगा। मैं दिखाता हूँ आपका, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, देखते जाइएगा। मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला से थोड़ा सा आपका क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा आपका 1/4/2016, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 31/3/2017, ठीक है। 4 मंथ का स्लॉट बना देते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे से समझें, ठीक है, सारी बातें अच्छे से समझें, तो थोड़ा सा क्या होगा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1/4/2016 और आपका क्लोजिंग कब होगा 31 मार्च 2017। तो आपका जब स्लॉट बनाएंगे 3 मंथ का, तो 1/4 है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जुलाई आएगा ना, ये क्या आएगा 1 जुलाई आएगा 2016, ठीक है। फिर कौन आएगा आपका 1 अक्टूबर 2000 कितना आएगा 16। फिर आपका कितना आएगा आपका 1 जनवरी, क्या आएगा 1 जनवरी 2017, ठीक है जी। ये देखिए ये जो आपका फिनेंशियल ईयर हुआ 1/4/2016 से 31/3/2017, राइट, क्योंकि क्लोजिंग कब है आपका 31 मार्च। तो आपने कब खरीदा है बताइए, आपने खरीदा कब है 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी 2017 को खरीदा है। देख लीजिए आपका 1 जनवरी 2017 और क्लोजिंग डेट कौन सा है 31 मार्च 2017। 1 जनवरी को खरीदा है और क्लोजिंग डेट कौन सा है 31 मार्च 2017। तो आपका 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2017 से लेके 31/3/2017 तक कितने मंथ्स पे डिप्रिसिएशन निकलेगा 3 मंथ्स पे। कितने मंथ्स पे 3 मंथ्स पे। अरे सीधा सा बात है 1 जनवरी 2017 को खरीदा और क्लोजिंग मेरा कौन है आपका 31/3/2017, क्योंकि 31 मार्च को ही ना क्लोजिंग कर रहे हैं। तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, यानी आपका 1 जनवरी 2017 से 31/3/2017 के बीच 3 मंथ्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, राइट, डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपके पास दोनों मेथड है, 15% की अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अब नहीं तो 15,000 निकाले थे उसकी अकॉर्डिंग। मैं दोनों तरीका से आपको बना के दिखाता हूँ। अभी आपका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना था 15,000 था ना, आपका एनुअल डिप्रिसिएशन 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना निकाले थे 15,000, ठीक है। और यहाँ पर कितने मंथ पे निकालना है 3 मंथ पे ना, तो 3 बटा कर दीजिए 12, कितना कर दीजिए 3/12, ठीक है। तो आपका 3 मंथ्स पे निकल जाएगा, तो 15,000 हो गया गुना 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 12, तो आपका कितना आएगा 3750।
कितना आएगा आपका 3750। यानी 1 जनवरी 2017 से लेके 31/3/2017 के बीच 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 3750। अरे 1 साल का 15000 तो 3 मंथ्स का निकाल लिए। आप चाहते हैं नहीं हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से निकालें, वैसे भी निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा जी। तो आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 80,000 और 20,000 कितना हो गया आपका, टोटल 1 लाख हो गया, राइट। 1 लाख का कितना 15%, ठीक है 15%। और कितना मंथ के लिए 3 मंथ के लिए ना, तो 3/12। तो जब इसको भी काट छाट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3750। चाहे आप दोनों तरीका से निकालेंगे आपका अमाउंट में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो आपका कितना आ गया 3750। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे डिप्रिसिएशन निकालें आप रेट के द्वारा, या आपका एनुअल डिप्रिसिएशन 15,000 उसको एलोकेट करके। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 3750 हो गया ना। तो आपका देखिए क्लोजिंग कब होगा, ध्यान से 2017 ही होगा, और क्लोजिंग कब होगा आपका मार्च, क्या होगा मार्च 31, ठीक है। मार्च कितना हो गया आपका 31। देखिए आपको 31 सही से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आपका हो गया 3750, 3750, 3 मंथ का डिप्रिसिएशन निकल गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच कोई असेट्स परचेस सेल किए हैं, नहीं किए हैं। तो अब सीधा क्या निकालेंगे हम लोग, इसका बैलेंस। क्या निकालेंगे, बैलेंस। अब देखिए बैलेंस कैसे निकलेगा, तुरंत हम आपको निकाल के दिखाते हैं। बस आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते चले जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट हम तुरंत क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 1 लाख, राइट। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम लोग 1 लाख, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो आपका कितना था 1 लाख था ना, 1 लाख में 3750 रुपया क्या हो गया, लेस हो गया। तो बचा कितना 96,250, 96,250 रुपीज़। अब आपका CD इधर BD कर दे तो आपका कौन सा चलेगा, 17 ही चलेगा ना, 17 चलेगा आपका अप्रैल। क्या चलेगा, अप्रैल 1। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। कितना हो गया आपका 96,250, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, देखिए 1/4/2016, 31/3/2017। अब अगला देखिए 1/4/2017 से लेके 31/3/2018 के बीच आपने कोई एसेट्स खरीदा या बेचा है, नहीं। सीधा सा बात है, हमने एसेट्स को कब बेचा है, देख लीजिए आपका डेट दिए हुए 31 सितंबर, यानी इसमें बेचा है ना, इसमें, यानी आपका इसमें 31/3/2018। तो आपका हो जाएगा आपका 31/3/2019। इसमें क्या किया आपने, बेचा, इस आपका अकाउंटिंग पीरियड में, इसमें नहीं बेचा है। तो सीधा आप लोग क्या निकालेंगे अब, डिप्रिसिएशन। तो देखिए 2000 हो जाएगा आपका 18, राइट। 17 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे 31, और बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन। बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन। अब बताइए तो आपका 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 पूरा 1 साल हुआ, तो 1 साल पे डिप्रिसिएशन कितना होगा मेरा 15,000, ठीक है। या 1 लाख का 15% 15,000, सिंपल सा है। तो हम लोग कितना हो जाएगा मेरा 15,000। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है 15,000। तो अब हम लोग कुछ भी खरीदे बेचे नहीं ना है आपका, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, देखते जाइएगा। बैलेंसिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 96,250 और 96,250। अब इसका बैलेंसिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है जी, बाय बैलेंस CD। तो 96,250 में लेस कर दीजिए कितना 15,000, तो कितना आएगा आपका 81,250। कितना आएगा 81,250। तो आपका क्या हुआ, आपका CD है तो BD कीजिए, 2018 ही चलेगा ना। और क्या होगा आपका अप्रैल,
क्या होगा आपका अप्रैल 8, क्या होगा टू बैलेंस क्या होगा आपका बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 81,250, ठीक है जी, हो गया। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 और हम लोग आपका क्या बोल रहे हैं, बेच रहे हैं कब, आपका 1 अप्रैल हो गया ना, 1 अप्रैल 2018, तो हम लोग बेच कब रहे, देख लीजिए आपका बेच रहे 31 सितंबर, यानी आपका अप्रैल हुआ ना, देखिए यहाँ भी अगर हम 3 महीना का स्लॉट बना दें तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई, राइट, 1 जुलाई हो जाएगा आपका क्या, आपका 30 सितंबर होगा ना, 30 सितंबर बोले चाहे 1 अक्टूबर बोले, बात क्या बराबर। तो आप कब बेच रहे हैं, 30 सितंबर को, कब बेच रहे हैं आप, 31 सितंबर को। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक जोड़िए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी आपका 1 अप्रैल 2018 से 31 सितंबर 2018 के बीच कितने मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ। तो आपका 6 मंथ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपको क्या कर रहा है कि जो असेट्स है आप इसको क्या कर रहे थे, बेच रहे थे ना, कितना में बेच रहे थे आप देख लीजिए, इसको कितना बेच रहे हैं 50,000 में। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका 50,000 से रिटर्न डाउन वैल्यू आपका 50,000 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है, कम में बेच रहे हैं 50,000 में तो लॉस, और 50,000 से कम आ रहा है 50,000 में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं, क्या यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन फॉर, क्या लिखेंगे 6 मंथ, 6 मंथ वाला निकाल रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए ऐसे में निकाल सकते हैं, 15,000 था ना 1 साल का, तो आप सीधा कर दीजिए कितना 6/12, तो कितना आएगा आपका 7,500, कितना आएगा 7,500। 1 साल का 15,000, तो आपका 6 मंथ का कितना हो गया 7,500। या आप ऐसे में निकाल सकते हैं, आपका 1 लाख इंटू 15/100 और आपका 6/12, तो भी आपका कितना आएगा 7,500। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिस दिन असेट्स को हम लोग बेच रहे हैं, असेट्स को कब बेच रहे हैं 31 सितंबर 2018 को। तो 31 सितंबर 2018 को असेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ज़्यादा में बेचें या कम में बेचें, उसका प्रॉफिट लॉस का एंट्री पास करके खाता क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। 1 मिनट जाइएगा, थोड़ा सा आपका लूज हो गया जी, चलिए हो गया। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, टाइम लगता ही है, पूरा कॉन्सेप्ट में देने का कोशिश करता हूं तो टाइम लगता है। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, देखिएगा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मैसनरी, राइट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मैसनरी ऑन कब 31 सितंबर 2018। किताब में तो 31 सितंबर दिया हुआ, 31 सितंबर, ठीक है। तो अब देखिए, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए असेट्स आपके पास कितने का था 1 लाख का, राइट, 1 लाख में बताइए कितना कितना डिप्रिसिएशन हो गया। सबसे पहले डिप्रिसिएशन कितना हुआ आपका 3750, तो 3750, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा मेरा सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 15,000 और फिर आपका थर्ड ईयर कितना हो जाएगा आपका 7,500। यानी ये सब डिप्रिसिएशन हो चुका है। और घटाने के बाद असेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए, आपका 1 लाख था ना, 1 लाख में पहले 3750 माइनस हो गया, राइट, फिर कितना हो गया आपका 15,000 माइनस हो गया, राइट, और उसके बाद कितना हो गया 7500 डिप्रिसिएशन वाला लेस करेंगे, यानी आपका आ रहा है 73,750, यानी आपका 73,750 का असेट्स आप बेचे कितना में हैं 50,000 में, कितना में 50,000 में। तो असेट्स का वैल्यू ज़्यादा, बेचे कम में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखिए लॉस कितना वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लॉस कितना वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मैसनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मैसनरी, ठीक है जी। तो आपका कितना है, आपका 73,750 और माइनस कितना 50,000 में बेचे ना, तो आपका जो लॉस आ जाएगा
वो लॉस जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 23,750। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 23,750, 23,750। तो ये लॉस निकल गया जी। अब ये जो लॉस निकला इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका जर्नल एंट्रीज करेंगे, उस पर पोस्टिंग करेंगे। ये थोड़ा गिर गया नीचे, इसको उठा लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। जगह का कमी है इसलिए मैं लिख के क्या करना पड़ता है, मुझे मिटाना पड़ता है। ये सारे आपके वीडियो में आपका कैलकुलेशंस अवेलेबल है, आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए लॉस हो गया ना, तो लॉस हो गया तो क्या एंट्री होगा, पहले देखिए पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा मेरा, मैसनरी अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा, मैसनरी अकाउंट। तो बताइए बैंक में पैसा कितना आया, 50,000, राइट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया आपका 23,750। और आपके पास से मैसनरी कितना का आपके पास से चला जाएगा, आपका मैसनरी कितना है आपका 73,750, ठीक है। देखिए बैंक में पैसा आया, सीधा सा बात है, बैंक में पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद लॉस हुआ है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। मैसनरी बिजनेस से चला गया, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट। तो आया 50,000, 23,750 का लॉस हो गया। मैसनरी आपके पास से फाइनली कितना का चला गया, 73,750, ठीक है। तो अब ये जो आपका हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। कौन सा डेट में पोस्टिंग करेंगे, 31 सितंबर। अच्छा थोड़ा चेक कर लेते हैं, 31 सितंबर 31 का होता है, 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए सितंबर 30 का होता है, लेकिन किताब में शायद 31 दिया हुआ है। सितंबर 30 डेज का होना चाहिए ना। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 का होता है जी। सितंबर कितना का होता है, 30 का होता है। मुझे लगता है गलती से लिख दिया है, गलती से किताब में भी 31 लिख दिया है, यहाँ पर कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो 30 मान के ही क्या करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए 2018 हो गया, ठीक है। 2018 और कौन सा लिखेंगे आपका सितंबर 30, ठीक है। अब इसका क्या करें, पोस्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय पहले डिप्रिसिएशन वाला कर लीजिए, डिप्रिसिएशन भी हुआ था ना। बाय क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन करेंगे। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। कितना निकाले थे, 7,500। एक साल का 15,000, तो 6 मंथ का निकाले थे ना अभी 7,500। तो पहले डिप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद अब ये भी सब करते जाइए। आपका क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 50,000। उसके बाद हो जाएगा क्या आपका, बाय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा 23,750, ठीक है। तो आपका डिप्रिसिएशन का हो गया, 6 मंथ का हुआ ना, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, तो 7500। ये हो गया आपका 50,000 बेचने का और ये लॉस का, ठीक है। तो सब कुछ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, खाता को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर आया ना 81,250, तो इधर भी आना चाहिए 81,250, ठीक है। देख लेते हैं दोनों साइड आपका इक्वल हो रहा है कि नहीं। 7500, 50,000 और आपका 23,750, 81,250, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इसका बैलेंस क्यों नहीं आया। अरे भैया 30 सितंबर को असेट्स बेच दिया, जब असेट्स बेच दिया तो बैलेंस आ ही नहीं सकता है। ये मैसनरी अकाउंट क्या हो गया आपका, क्लोज। क्या हो गया, क्लोज। अगर असेट्स रहता तब तो आपका उसका बैलेंस आता। आपने क्या किया, मैसनरी को बेच दिया तो खाता क्या हो गया, क्लोज। 30 सितंबर को खाता क्या हो गया, क्लोज। तो आपका असेट्स का मैसनरी का बैलेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बनकर तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चंस 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशंस मैंने क्या किया, वीडियोस उसका अपलोड कर दिया है। ये जो था मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से था, ठीक है।
उस मेथड से मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 से स्टार्ट होगा, जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका आगे का बनेगा, राइट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, सब उसी का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से वो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपका शुरू हो जाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू वाला, राइट। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे। मैं बहुत जल्द वो सारे वीडियोस, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, बीकॉम से रिलेटेड सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।